हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। हमारी सीरीज चल रही है बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। लास्ट टाइम मैंने आपको नॉमेनक्लेचर के बारे में बताया, ठीक है, उसका ओवरव्यू दिया। ये हमारा थर्ड लेक्चर है नॉमेनक्लेचर के ऊपर। आज हम जो आईयूपीएसी सिस्टम है, तो मैंने बताया था कि जब भी नामकरण करते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का तो कुछ रूल्स फॉलो किए जाते हैं। जो वो रूल्स हैं आज हम पढ़ते हैं कि वो कौन से रूल्स हैं जिनको फॉलो करके आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण करते हैं, उसका नाम रखते हैं। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चों, आइएगा। इसमें याद रखेंगे जो टोटल रूल्स का सेट होगा वो टोटल 6 रूल्स होते हैं। ठीक है, तो उसके फर्दर पार्ट्स भी होते हैं। तो जो पहला हमारा रूल्स है वो है कि अगर आपके पास एक स्ट्रेट चेन हो कार्बन की, सिंगल चेन हो कार्बन की, ठीक है, उसमें सिंगल बॉन्ड हो सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच में, तो तब कैसे आप उनके क्या रूल्स हैं, उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, वो सब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो रूल ए है, ये क्या कहेंगे, रूल्स फॉर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, फॉर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच्ड चेन, ब्रांच्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, जो भी अब रूल चल रहे हैं वो असल में किसके लिए होंगे। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सिंपल सी बात है, मतलब जो सैचुरेटेड आपका सिस्टम होता है उसके बारे में रूल्स पढ़ने जा रहे हैं बच्चे। और ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के, कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है जी, तब कैसे नामकरण करते हैं। तो पहला जो रूल है बच्चे वो याद रखना है, इसका फर्स्ट जो रूल है वो ये कहता है कि आपने सबसे पहले क्या करना है, जो लॉन्गेस्ट चेन है मॉलिक्यूल के अंदर, जो लॉन्गेस्ट चेन है और जो कॉन्टिन्यूस चेन होगी उसको सिलेक्ट करना है। तो उस जो भी वो आप सिलेक्ट करेंगे कॉन्टिन्यूस चेन, कार्बन एटम्स की बात कर रहा हूँ, जो कार्बन एटम्स की कॉन्टिन्यूस चेन है, जब आप उसको सिलेक्ट करेंगे तो उसको हम कहते हैं पेरेंट चेन। पेरेंट का मतलब यही पेरेंट है, इसके आसपास इसके क्या ऑफस्प्रिंग होंगे। तो देखते हैं उनको क्या कहते हैं। तो आपने सबसे पहले क्या चुनना है, लॉन्गेस्ट चेन चुननी है। ठीक है, जो लॉन्गेस्ट चेन का मतलब क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम हो जिसमें। ठीक है जी, तो पहला आपका क्या होगा, सिलेक्ट द longest chain containing maximum number of C atoms, मैक्सिमम नंबर ऑफ सी एटम्स होने चाहिए जिसमें। ठीक है, वो लॉन्गेस्ट चेन जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सी एटम होंगे, एंड दिस चेन इज रिगार्डेड एज पेरेंट चेन। दिस चेन इज आइडेंटिफाइड, बोलो उसको आप आइडेंटिफाई करेंगे, इज आइडेंटिफाइड एज पेरेंट चेन या फिर प्रिंसिपल चेन कह दिया जाता है, प्रिंसिपल चेन। समझ में आ गया मेरे बच्चे। अब कई बार ऐसा भी तो होगा कि अब मान लो कि आपने सबसे जो मैक्सिमम कार्बन एटम है वो एक चेन चुन ली, तो जो कार्बन बच जाएंगे जो चेन में नहीं आएंगे, जो चेन का पार्ट नहीं होंगे, तो उनको हम बोलते हैं बच्चे सब्स्टिट्यूएंट्स। क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स, याद रखिएगा। इसी का पार्ट है फर्स्ट का, दी सी एटम्स which are not part which are not part of the parent chain, जो पेरेंट चेन का पार्ट नहीं होंगे, आर नॉट पार्ट ऑफ द पेरेंट चेन, आर रिगार्डेड एज सब्स्टिट्यूएंट कहेंगे। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। सपोज कीजिएगा, मैं एग्जांपल लेता हूँ बच्चे आपका एक, मेरे पास एग्जांपल CH3 CH2 CH2 CH CH2 CH CH3 लाइक दिस। यहाँ पे एक और करते हैं, यहाँ पे CH2 CH3 कर लेते हैं, चलो ठीक है। अब यहाँ पे
मान लो कि मैं लगाता हूँ CH3, यहाँ पे है CH2CH3। और देखो सबसे लॉन्गेस्ट चेन क्या है, सिंपल दिखा है, लॉन्गेस्ट चेन के इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो आपको दिख ही रहा है कि अगर मैं ये चुनूंगा, ये सबसे लॉन्गेस्ट चेन होगी, ये वाला जो चेन होगा बच्चे, ये लॉन्गेस्ट चेन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम है इसमें, तो इसको पेरेंट चेन कहेंगे। तो ये क्या होगी जी, पेरेंट चेन या प्रिंसिपल चेन मान लिया इसको। फिर जो इसका पार्ट नहीं है, वो कार्बन एटम जो इसका पार्ट नहीं है, पेरेंट चेन में नहीं आ रहे, उनको क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स। मतलब ये जो होंगे आपके दोनों, ये दो, एक ये और ये क्या कहलाएंगे जी, सब्स्टिट्यूएंट्स, याद रखेंगे। सब्स्टिट्यूएंट्स, सब्स्टिट्यूएंट्स, ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट हैं। समझ में आ गया जी, क्लैरिटी है। चलो जी आगे चलते हैं, आगे चलते हैं मेरे बच्चे। इसको नोट कर लेना एक बार, सब नोट करो, थोड़ा पॉज करके नोट कर लेना मेरे बच्चों। इसका सेकंड इसी का पार्ट है बच्चे, जो हम फर्स्ट रूल पढ़ रहे हैं इसी का पार्ट है। अब वो कहता है कि अगर दो डिफरेंट चेन आ जाए, ठीक है। हाँ एक बात और इसमें एक और बताता हूँ, कभी बच्चा ये मत सोचे कि देखो जी, जो आपकी पेरेंट चेन है या जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं वो हमेशा स्ट्रेट होती है। स्ट्रेट होना जरूरी नहीं है, ये बात याद रखना। कई बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, तो याद रखें, द लॉन्गेस्ट चेन may not be straight, may not be straight, but it must be continuous, but it must be continuous। वो continuous होने चाहिए मेरे बच्चे, ये बात याद रखना, must be continuous। वो continuous हो, वो स्ट्रेट जरूरी नहीं कि स्ट्रेट हो। एग्जांपल ले लो, एग्जांपल लेते हैं, चलो जी मैं कहता हूँ मेरे पास है CH3, CH2, CH3, ठीक है। एक और करते हैं यहाँ पे, CH3 कर लेते हैं, ठीक है, लाइक दिस। मैं यहाँ पे रखता हूँ CH3, यहाँ पे करते हैं लेट्स से CH2, 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 CH3, ऐसे कर लिया। अब आप सोच रहे होंगे सर इसको देखो, 1 2 3 4 5, ये 5 हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए। तो ये आपकी प्रिंसिपल चेन होगी बच्चे यहाँ पे। तो जरूरी नहीं कि वो स्ट्रेट हो, लेकिन वो कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए, ब्रेक उसमें ब्रेक नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है जी। वो कॉन्टिन्यूस हो सकती है, मतलब कोई मतलब नहीं कि सर स्ट्रेट ही होना, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इस बात को नोट कर लो, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। मान लो कि मॉलिक्यूल में कुछ ऐसा आ गया कि आपको जो चेन आपने सेलेक्ट की है, उसमें क्या हो रहा है कि आपको कुछ ऐसी दो चेन मिल गई हैं या दो या तीन मिल गई, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम आ रहे हैं। मतलब एक चेन में आपने सेलेक्ट की, उसमें आपको दिख रहा है मान लो 6 कार्बन एटम है, दूसरे में भी 6 हैं, ठीक है। तो आप कहेंगे सर हम किसको पेरेंट चेन मानेंगे उस टाइम पे, उस टाइम पे आप पेरेंट चेन किसको मानेंगे? अगर आपकी जो लॉन्गेस्ट चेन है कंटेनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम, वो दो या दो से ज्यादा हो जाती है, तो उस टाइम पे किसको पेरेंट चेन मानना है वो सुनिएगा। चलो मैं कहता हूं, इफ टू डिफरेंट डिफरेंट होंगी अपना, इफ टू डिफरेंट चेन contains same number of carbon atoms, same number of C atoms, ठीक है। दो डिफरेंट चेन है जी, या मान लो कि इफ टू डिफरेंट लॉन्गेस्ट चेन है, दो टू डिफरेंट लॉन्गेस्ट चेन है कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम है, then chain with
with maximum number of substituents is considered as parent chain। तो मैंने क्या कहा कि अगर दो या दो से ज्यादा आपके पास चेन है टाई अप ओरन में, मतलब उसमें भी आपके 6 कार्बन एटम, इसमें भी 6 हैं, तो आप किसको चुनोगे पेरेंट चेन। तो कहा गया उसको चुनना जिनमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे, जिसके साथ मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, उसको आप पेरेंट चेन चुनेंगे। याद रखिएगा बात को। कंसेप्ट क्लियर है। मैं इसको एग्जांपल देता हूं आपको। सपोज कीजिएगा एग्जांपल है CH3 CH CH2 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 CH3 सपोज कीजिएगा ऐसा कुछ है। यहाँ पे यहाँ मान लेते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर लेते हैं CH3 CH2 CH ठीक है, ये है। तो इसको ऐसे CH2 ही कर दो, चलो ठीक है, सिंपल रख लो। अब देखो कार्बन चेन कितने हैं, जो आपकी स्ट्रेट चेन दिख रही है इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है। अगर मैं इसको लूँ 1 2 3 4 5 6 7, दोनों में 7 7 आ रहे हैं, टाई अप हो रहे, तो आप सर किसको चुनेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। अगर आप इसको चुनते हैं, सपोज कीजिए इसको चुनते हैं आप, तो सब्स्टिट्यूएंट कितने आएंगे, एक सब्स्टिट्यूएंट ये होगा और एक ये पूरी चेन होगी, ठीक है, ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। अगर अब मान लो कि मैं इसको चुनता हूं, ये वाला जो पार्ट है, मैं इसको पेरेंट चेन चुनता हूं, तो अब कितने सब्स्टिट्यूएंट आ गए जी, एक ये सब्स्टिट्यूएंट है 1, एक ये होगा 2 एंड दिस वन इज 3, तो इसमें 3 है, तो इसको पेरेंट चेन कहा जाएगा, उसको पेरेंट चेन नहीं कहेंगे आप, ठीक है, क्यों, क्योंकि दिस कंटेन 3 सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है जी, याद रखिएगा ये पेरेंट चेन होगी इस टाइम पे, पेरेंट चेन containing maximum number of substituents। इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों, याद रखिएगा। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट मैं एक और एग्जांपल देता हूं, चलो आपको, मान लो ये एग्जांपल देते हैं CH3 CH3 CH CH2 CH3, यहाँ पे CH CH CH2 CH3, अगेन यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH CH3 और यहाँ पे CH3। तो इस पे कोशिश करो चुनने की, मैक्सिमम चेन क्या बन रही है, कौन सी आपकी पेरेंट चेन हो सकती है। देखो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ 1 2 3 4 5 6, ठीक है, फिर 1 2 3 4 5 6 टाई अप हो रहा है, देखो 1 2 3 4 5 6, एक तो ये चेन बन गई, ये वाली, एक तो ये चेन है जिसमें 6 कार्बन एटम है। एक क्या और भी बन सकती है कि यहाँ पे आप चेक, अगर ऊपर से करें तो क्या दिक्कत है, मेरे ख्याल ज्यादा नहीं बन जाएंगे, 1 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये तो ये होगी, इसको छोड़े तो 6 है, तो
ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, अगेन 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे अगेन टाइप हो रहा है, तो ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन बनेगी। तो एक और लॉन्गेस्ट चेन है, वो कौन सी है देखो, वो मैंने क्या कहा था, यही होगी, लेकिन आप नीचे की तरफ आएंगे, ये वाली, दिस वन, ये जो ब्लैक वाली है। तो ब्लू और ब्लैक वाली आपको दो पेरेंट चेन दिख रही हैं और दोनों में 7 कार्बन एटम है, पर लेकिन चुनेंगे किसको, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे। तो चेक करो, जो ब्लू वाली है, ब्लू वाली में कौन सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये सब्स्टिट्यूएंट होगा ब्लू वाली में, एक ये सब्स्टिट्यूएंट होगा, और एक सब्स्टिट्यूएंट ये पूरे का पूरा होगा। कितने सब्स्टिट्यूएंट हो गए, 3 हो गए। अगर मैं ब्लैक वाली को चुनता हूं तो 1 2, ठीक है, 3 और ये 4, तो 4 सब्स्टिट्यूएंट हैं ब्लैक वाली में, तो ब्लैक वाली को पेरेंट चेन कहा जाएगा, या दिस वन इज द पेरेंट चेन। पेरेंट चेन, पेरेंट चेन 4 सब्स्टिट्यूएंट है जी, 4 सब्स्टिट्यूएंट, जबकि इसमें कितने होंगे, ब्लू वाली में 3 है, 1 2 और ये पूरा 3 हो गया, ठीक है। जबकि ये क्या है, ब्लैक वाली में सब्स्टिट्यूएंट मैंने आपको बता दिया कौन कौन से ब्लैक वाली में, एक तो ये होगा सब्स्टिट्यूएंट ब्लैक का, एक ये होगा, एक ये होगा, और ये पूरा एटम होगा ये वाले। डन है, मेरे ख्याल से आपको समझ आ रहा है मेरे बच्चे, ठीक है जी। चलो बढ़िया, आगे चलते हैं। इसमें याद रखना ये रॉन्ग होगा अगर आप इसको चूज करते हैं, ब्लू वाली को चूज करते हैं तो इसमें ये रॉन्ग है आपकी, इसमें 3 सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है जी, ये करेक्ट है आपकी, दिस इज करेक्ट वन, बिकॉज इट कंटेन्स 4 सब्स्टिट्यूएंट्स। चलो आगे चलते हैं मेरे बच्चों। नेक्स्ट जो हमारा होगा पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। आपको याद होगा जो प्रीवियस लेक्चर है उनमें मैं बहुत बात कर चुका हूं कि जो सब्स्टिट्यूएंट है उसकी पोजीशन कैसे आपने फाइंड आउट करनी है, आइडेंटिफाई करनी है। तो मैंने कहा था नंबरिंग करनी है चेन की, है ना, नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग किस वे में करनी है, ताकि जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको सबसे लोएस्ट नंबर मिले। हमारा यही था मेथड, यही लॉजिक था कि जो कार्बन चेन होगी, जो पेरेंट चेन होगी, उसकी नंबरिंग इस तरीके से करनी है ताकि जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले, ठीक है जी। तो यहाँ के लिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं जी हम। जो आपका पहला पार्ट था उसका वो खत्म हो चुका है, ए पार्ट का फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट चल रहा है जी, इसको नोट कर लो मेरे बच्चे। चलो आओ, क्या है, सेकंड, पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। मैंने बताया भी हुआ है वैसे, पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स जो मैं प्रीवियस लेक्चर है जब मैं आपको ओवरव्यू दे रहा था उसमें मैंने आपको कराया भी है, एग्जाम्पल भी समझाए हैं, लेकिन अब लिख भी लेते हैं एक बार, तो लिखेगा जरा, नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन या प्रिंसिपल चेन की बात कर रहे हैं, should be done in such a way that substituent get the lowest possible number। याद रखिएगा बात को, लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए सब्स्टिट्यूएंट को, इस तरीके से आपको पेरेंट चेन को नंबरिंग करनी है। एग्जाम्पल, चलो जी, मान लो ये एक कार्बन चेन है, ठीक है, यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा है, मान लो एक्स लगा है कोई सब्स्टिट्यूएंट, ये पेरेंट चेन आ गई जी आपकी। आप कहीं से नंबरिंग उधर से करूँ, राइट हैंड साइड से या लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करूँ 1, तो मैंने क्या कहा, लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, तो लोएस्ट इधर से करते हैं तो 1 2 3 4 मिलता है इसको, यहाँ से करते हैं तो 1 2 3 मिलता है, तो लोएस्ट कौन है, 3 है,
तो नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4 5 6, 3 लोएस्ट है जी। अगर आप इस तरफ से करते हैं जो ये गलत होगा, 1 2 3 तो 4 मिल रहा है। तो याद रखेंगे सही कौन सा है, ये वाला सही है और ये वाला क्या हो गया, गलत हो गया मेरे बच्चे, याद रखेंगे। ठीक है जी, रूल क्लियर हो चुका होगा। चलो जी नेक्स्ट चलते हैं मेरे बच्चे। रफ डस्टर कहाँ है यहाँ पे। अब मान लो कि आपने नंबरिंग की सब्स्टिट्यूएंट की, सब्स्टिट्यूएंट को क्या मिल रहा है, पेरेंट चेन में यहाँ पे 3 मिल रहा है। तो याद रखना जो ये नंबर मिलता है सब्स्टिट्यूएंट को, इसको हम बोलते हैं लोकेंट। क्या बोलते हैं, लोकेंट, LOCANT। तो ये इसको लिखेंगे नंबर that indicating the position of substituent या साइड चेन बोल सकते हैं। कई बार जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको साइड, अगर ये कार्बन चेन, जैसे आप मानो कार्बन चेन ही होगी तो उसको कई बार साइड चेन भी कहा जाता है सब्स्टिट्यूएंट को। ठीक है, अगर वो कार्बन की टर्म में है। इंडिकेटिंग द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट और साइड चेन इज कॉल्ड लोकेंट। उसको एक नाम दिया जाता है लोकेंट, जो इंडिकेट करता है पोजीशन किसकी, सब्स्टिट्यूएंट की। ठीक है जी, तो चलते हैं इधर आगे। एग्जाम्पल लीजिएगा, मान लो एग्जाम्पल ये है सर, ये एग्जाम्पल अगेन सबसे लॉन्गेस्ट चेन, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आइटम किसमें होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये आपकी पेरेंट चेन बन जाएगी मेरे बच्चे, समझ आ गया। नंबरिंग कहाँ से होगी जी, कहा गया इधर से करें, अगर ये सब्स्टिट्यूएंट आ गए तो CH3, अगर इधर से करते तो 1 2 3 4 5 मिलता है, इधर से करें 1 2 3 मिलता है, 3 इज द लोएस्ट। तो नंबरिंग कैसे होगी जी, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ। तो नाम क्या बना, मैंने आपको सिखाया हुआ है वैसे नेमिंग। क्या करते थे आईयूपीएसी नेमिंग, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट, देन नंबर ऑफ कार्बन आइटम, देन टाइप ऑफ लिंकेज, देन फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट है, बिल्कुल है जी, कहाँ पे है, थर्ड, ये बैठा है सब्स्टिट्यूएंट, कौन है ये, मिथाइल है, एक कार्बन है, तो कहाँ लगी है बताना पड़ेगा, थर्ड पोजीशन पे 3 मिथाइल, 3 मिथाइल है। आगे सब्स्टिट्यूएंट आ गया, नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने जी, नंबर ऑफ कार्बन आइटम 7, 7 के लिए क्या यूज होता है, हेप्ट। आगे लिंकेज, किस टाइप का लिंकेज है, सिंगल बॉन्ड है जी कार्बन आइटम के बीच में, तो एन। कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं है, बस खत्म बात। समझ आ गया मेरे बच्चे कैसे नामकरण किया, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है, और एक बात और याद रखिए यहाँ पे मेरे बच्चे, मैं पहले बोल रहा हूँ, मैंने आपको सीखा, जो सब्स्टिट्यूएंट है और जो आपकी पेरेंट चेन है, सब्स्टिट्यूएंट है और जो पेरेंट चेन है, इनके बीच में कोई भी स्पेसिंग नहीं होगी, याद रखना, नो स्पेसिंग, नो स्पेसिंग बिटवीन नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट एंड कार्बन चेन। इसको हम क्या बोलते थे वैसे, अगर थोड़ा सा टेक्निकल वे में याद करें आईयूपीएसी नेमिंग में, जो हेप्ट है इसको हम वर्ड रूट बोलते थे, याद है, हेप्ट इज कॉल्ड वर्ड रूट। ये मिथाइल क्या है फिर, जो सब्स्टिट्यूएंट को बताता था, जो सब्स्टिट्यूएंट को इंडिकेट करता है, वो क्या था, याद है आपको, बताओ जरा, क्या बोलते हैं इसको, हिंट देता हूं, प्रीफिक्स या सफिक्स, बताओ जरा। जो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन को डिनोट करे उसको हम क्या बोलते थे, प्रीफिक्स या सफिक्स, ये आपको पता होना चाहिए। कमेंट करके बताओ जल्दी से कि हाँ क्या होगा, कि
जो आपका सब्स्टिट्यूएंट है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स बोला जाता है या सफिक्स। और मैं क्या, सफिक्स टू टाइप्स के थे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सफिक्स। बता सकते हो क्या था? ये भी प्रीफिक्स था, ठीक है। ये आ गया नो स्पेसिंग बिटवीन प्रीफिक्स एंड वर्ड रूट, ये बात याद रखना। चलो आगे चलते हैं। यहां तक क्लियर हुआ बच्चे? ये सेकंड खत्म हुआ पोजीशन सब्स्टिट्यूएंट, थर्ड चलते हैं। लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स। जो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स है इसको समझना। लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट में क्या होता है, मान लो कि आपके पास क्या है, आपको एक पेरेंट चेन है, वहां पे सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं, लेकिन आप डिसाइड ये नहीं कर पा रहे कि आप नंबरिंग किधर से करें। मान लो सब्स्टिट्यूएंट दो या दो से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है, मैंने ये कहा है कि आपको आपको लोएस्ट नंबर देना है, लोएस्ट पॉसिबल नंबर देना है, किसको, सब्स्टिट्यूएंट को या साइड चेन को। लेकिन वहां पे क्या है, दो या दो से ज्यादा है, उस टाइम पे क्या करते हैं, तो वहां पे आता है लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स। तो सुनना जरा, ये क्या कहता है, व्हेन व्हेन तो उसकी मैं डेफिनेशन बाद में लिखता हूँ, मैं आपको एग्जाम्पल से ही समझाता हूँ। पहले सपोज करना ऐसा कुछ है, एग्जाम्पल देते हैं, CH3 CH2, इसको CH रख दो, CH2 CH CH CH3, मैं यहाँ पे एक CH3 लगा रहा हूँ बच्चे, यहाँ पे एक CH3 है, यहाँ पे CH3 है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि जो पेरेंट चेन है वो कौन सी है, पेरेंट चेन तो यही बनेगी, सबसे लॉन्गेस्ट वाली ये पेरेंट चेन दिख रही है हमें, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम है। आप कहेंगे सर मैं नंबरिंग कहाँ से करूँ, मैं कहूँगा सबसे लोएस्ट मिलना चाहिए। आप कहेंगे सर इधर से करूँ 1 2, सर 2 मिल रहा है, इधर से करूँ 1 2, तो 2 पे आ रहा हूँ, लेकिन करूँ तो करूँ क्या फिर। आप कहेंगे सर टाइप हो रहा है, 1 यहाँ से 2 तो मिनिमम 2 ही मिल रहा है, इधर से करूँ 1, इसको भी 2 ही मिल रहा है, तो फिर करें कहाँ से, सही क्या है। तो कहा गया आपने क्या करना है, अपनी नंबरिंग करके देख लेना एक बार। मान लो नंबरिंग यहाँ से है 1 2 3 4 5 6, तो आपने सेट बनाना है कि आपके जो सब्स्टिट्यूएंट है वो किस किस पोजीशन पे है, कहाँ पे है, 2 पे 3 पे 5 पे, इसको एक सेट बना लेना है। 2 3 5 सेट बना लिया। फिर अब नंबरिंग इधर से करके देख लो, 1 2 3 4 5 6। अब जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है उनकी नंबरिंग करो, कहाँ कहाँ पे है, 2 पे है, 4 पे है, 5 पे है, 2 4 5। अब मैंने क्या है, लोएस्ट सेट चुनना है, लोएस्ट सेट। तो कैसे चुनते हैं लोएस्ट सेट, जो नंबर है कॉरस्पॉन्डिंग नंबर उनको कंपेयर करो, 2 2 टाई हो गया, 3 4, तो जहां पे फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस मिल गया बच्चे वही उसको चूज कर लेना है। कौन सा नंबर लोएस्ट, 3 या 4, 3 है, तो हमारा लो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस आ जाएगा बच्चे। तो इसका मतलब जो आपका 2 3 5 है वो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेट्स बना रहा है, हम यहाँ से नंबरिंग इसके अकॉर्डिंगली नंबरिंग करेंगे। समझ आ गया बच्चे? मेरे ख्याल से आपको समझ आया होगा कि लोएस्ट सेट ऑफ लोकेट, या अपना फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस पे ही आपने रोक देना है, जहां जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस हुआ जहां पे लोएस्ट मिला वही आपका लोएस्ट सेट ऑफ लोकेट कहलाएगा। तो नंबरिंग कहाँ से होगी जी, इधर से होगी। समझ में आ गया, मतलब 1 2 3 अप टू 7। चलो जी, इसको नोट करो मेरे बच्चे। तो व्हेन 2 और मोर substituents are present in the chain या in the parent chain, then numbering should be done
numbering should be done in such a way which gives lowest set of locants. आपको लोएस्ट सेट ऑफ लोकेट्स मिले आपको, ये इसका एग्जांपल है मेरे बच्चों, ठीक है। तो नाम क्या, कहाँ कहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है, 2 पे, 3 पे, 5 पे, ये चूज हो गया जी, क्योंकि 3 इज लोअर देन द 4, ठीक है। जो 3 है बच्चे वो लोअर है, तो 2, 3, 5 को हमने चूज कर लिया। और याद रखें फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस पे ही बात करनी है, याद रखेंगे इस बात को। रिमेंबर only first point of difference जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है is considered for preference। इसका मतलब ये है, जो लाइन लिखी गई है ओनली फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस ही आपको देखना है। सपोज करो कि ऐसा हो जाता कहीं पे, इसी में चाहे मान लो 2, 3, मैं इन जनरल ले रहा हूँ, 2, 3, 4 आ गया, सपोज करते हो, ठीक है। यहाँ पे आ गया आपका 2, 2, 5, सपोज करना ऐसे कुछ आ गया। अब देखो जरा, आप ये कहते हैं कि देखो सर 2 और 2 तो फिर से वही हो गए, और यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे 2, तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस 2 पे ही, मतलब 3, ये 2 क्या होगा, लोअर हो गया ना, तो इसको कंसिडर कर लेंगे। बेशक वहां पे देखो 4 और 5 है, नेक्स्ट में क्या है, 4 इज लेसर देन द 5, तो उसको थोड़ा चुनना है, आगे नहीं जाने, आपको आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस पकड़ा गया वहीं पे रुक जाना है। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, तो 2 इज लोअर, तो आप इसको मान लेंगे कि नंबरिंग इसके हिसाब से होगी, नंबरिंग इज अकॉर्डिंग टू दिस लोएस्ट सेट ऑफ लोकेट के हिसाब से होगी, जो ऊपर उसके हिसाब से नहीं होगी। अब वो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस पे ही बात कर लेनी है मेरे बच्चे। चलो जो आगे चलते हैं, अब इसका नाम भी बता दो, जो ये लिखा था हमने, मैंने आपको थोड़ा बहुत तो समझाया ही हुआ है प्रीवियस क्लासेस में, जो मेरे प्रीवियस लेक्चर उसमें मैंने आपको थोड़ा बहुत हिंट दिए हुए हैं। सबसे पहले किसको पढ़ना है, सब्स्टिट्यूएंट्स को लिख रहे हैं जी। तो सब्स्टिट्यूएंट कहाँ कहाँ पे, ये 3 सब्स्टिट्यूएंट बैठे हैं, और तीनों कौन है, मिथाइल है, तीनों कौन है, मिथाइल। और तो पोजीशन इंडिकेट कीजिए 2, 3, 5, तो नाम बनेगा 2, 3, 5, फिर हाइफन लगाएंगे, उनके बाद नंबर के बाद हाइफन आता है जी, याद रखेंगे। 2, 3, 5, फिर पोजीशन इंडिकेट कर दी, कौन थे जी, तीनों मिथाइल, तो ट्राई मिथाइल, ट्राई 3 बार रिपीट हुआ जी, एक बार, तो ट्राई मिथाइल, ये होगा सब्स्टिट्यूएंट का नाम। फिर नंबर ऑफ कार्बन कितने, 6, तो हेक्स आएगा। फिर टाइप ऑफ लिंकेज, सिंगल बॉन्ड है कार्बन के बीच में पेरेंट चेन में, तो एन आएगा। तो ये बन गया मेरे बच्चे इसका नाम, आसान था है ना, तो समझाया मैंने आपको, याद ना मेरे प्रीवियस लेक्चर सुनकर आना, अगर आप ये सब कुछ अच्छे से करना चाहते हैं, जो बेसिक्स हैं वो क्लियर होने चाहिए आपके सारे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, ये नाम लिख लेना बच्चे। फिर हमारा फोर्थ पार्ट आता है, फोर्थ पार्ट, प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट्स, मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट्स। अब इसका मतलब क्या है, मोर देन वन है, तो यहाँ मोर देन वन तो यहाँ पे भी है, पर ये डिफरेंट है, ये तो सेम थे, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल। कहा गया कि आपके जो सब्स्टिट्यूएंट हैं वो मोर देन वन है, कहने का मतलब है वो डिफरेंट है, असल में सबके सब सेम नहीं है।
तो तब क्या होगा? तो सुनिएगा तब क्या होगा। प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन, या लिखी लो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट, मोर देन वन डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। तो क्या होगा? तो बात ये होगा बच्चे कि आपको पहले नाम किसका लिखना है। इंपॉर्टेंट बात ये होगी कि आप नाम पहले किसका लिखें। तो कहा गया आपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो फर्स्ट लेटर आएगा, जिसका जो पहले आएगा उसका नाम ही पहले लिखा जाएगा आपका। इसका मतलब ये है। मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको, लिखिएगा जरा देखिएगा। इफ टू और more different substituents or side chains are present in a molecule, then तो प्रेफरेंस पहले किसको दी जाएगी लिखने के लिए नाम, देन the substituents are given preference in accordance with alphabetical order। प्रेफरेंस आपको दी जाएगी उनके नाम में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो किया जाएगा। एग्जाम्पल समझना मेरे बच्चों, मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूं, ज्यादा क्लियर होगा एग्जाम्पल से आपको। जो एग्जाम्पल लेते हैं, CH3 CH2 CH3, यहाँ पे है लेट्स से CH3, यहाँ पे है C2H5 और यहाँ पे है CH3, कुछ ऐसा है देखो। अब लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी जी? सबको देखा लॉन्गेस्ट चेन ये होगी, दिस वन इज द लॉन्गेस्ट चेन। कितने कार्बन आइटम है? 5 है। अब आप कहेंगे सर एक बात बताओ कि 5 तो है, बात तो एक ही होगी, नंबरिंग किस तरफ से स्टार्ट करें? देखो अगर इसे 1 2 3 मिलते हैं सब्स्टिट्यूएंट को इधर से करें तो 1 2 2, तो इसका मतलब हमें नंबरिंग उस तरीके से स्टार्ट करनी है, मतलब उस तरफ से स्टार्ट करेंगे, दैट्स 1 2 3 4 5। ठीक है जी, नंबरिंग क्लियर होगी। अब जो ग्रुप लगे हैं सब्स्टिट्यूएंट, देखो ये दो कौन है? एक कार्बन है, तो ये दोनों मिथाइल है, ये भी मिथाइल हो गया, ये भी मिथाइल हो गया। ये कौन है जी? 2 कार्बन है, तो ये इथाइल हो गया, इथाइल। ठीक है। अब आप कहेंगे सर किसको पहले लिखें? ऑब्वियसली है ना, सब्स्टिट्यूएंट को सबसे पहले लिखा जाता है, लेकिन किसको लिखें? 2 है यहाँ पे, एक मिथाइल है एक इथाइल है। तो आपने क्या कहा, मैंने अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना है। पहला नाम क्या है? एम, ये भी एम, तो ये कौन है? ई। तो बताओ ई पहले आता है कि एम पहले? तो ई आता है पहले, तो पहले इथाइल को लिखेंगे, कहाँ पे है? 3 पे है, तो 3 इथाइल, 3 इथाइल। फिर नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट कौन है जी? 2 मिथाइल है, कहाँ कहाँ पे? 3 पे 2 पे, 3 2 डाई मिथाइल, डाई होगा 2 बार है जी, डाई मिथाइल पेंट एन। समझ आई? एक बात और बताता हूँ यहाँ पे, देखो ये डाई, इसका पूरे का नाम डाई मिथाइल आएगा। ठीक है। आप कहेंगे सर ABCDE, तो डी पहले आता है अल्फाबेटिक ऑर्डर में एज कम्पेयर टू। तो याद रखना ये बात कि जो ये हम प्रीफिक्सेस यूज करते हैं, डाया, ट्राया, टेट्रा, उनको आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इग्नोर करते हैं। याद रखना
सब्स्टिट्यूएंट्स के साथ जो नाम लगता है डाया ट्राया, जो प्रीफिक्सेस यूज होते हैं, उनको इग्नोर किया जाता है जब आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर चेक करते हैं। आपको सिर्फ नाम देखना है किसका, सब्स्टिट्यूएंट्स का, वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, उसके बाद डाया, उसके बाद ट्राया आ रहा है, वो अल्फाबेट्स आप यूज नहीं करेंगे, उनको आप कंसीडर नहीं करेंगे ड्यूरिंग अल्फाबेटाइजिंग। कहने का मतलब जब अल्फाबेटिक ऑर्डर को देखने की बात आएगी, तो ये जो डाया या ट्राया है, इनका जो वर्ड होगा पहले डी या टी, उसको आप यूज नहीं करेंगे किसमें, फॉर गिविंग दी प्रेफरेंस। ठीक है जी, तो चलो याद रखें इस बात को मेरे बच्चे, ठीक है। मैं इस बात को लिख भी देता हूं, प्रीफिक्सेस डाया ट्राया एक्सेट्रा आर इग्नोर्ड किए जाते हैं while comparing the substituents, while comparing these substituents। उनका जो पहला नाम है उसी को याद रखना चाहिए, प्रीफिक्स नहीं याद रखना। चलो जी आगे चलते हैं। एक नाम और लेते हैं, चलो एक और देखते हैं, एग्जाम्पल, आपको और क्लियरिटी हो जाएगी। एग्जाम्पल देखो जरा, आपको याद होगा, थोड़ा सा आप और चेंज करते हैं उसकी जो मॉलिक्यूल बनाने का मेथड है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। देखते हैं किस किसको याद है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में। ये आ गया, फिर इसको दिया गया लाइक दिस, ठीक है, फिर लाइक दिस, देन लाइक दिस, ऐसे कुछ है। तो पहले इसको एक बार चेक करो कि आप नामकरण कर सकते हैं। आप इसका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो लिख सकते हैं, जैसे इसको ऐसे लिखा गया है, ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो अब दिख तो रहा होगा लॉन्गेस्ट चेन क्या है, लॉन्गेस्ट चेन में कोई दिक्कत ही नहीं है मेरे ख्याल से। ये क्या होगा, CH3, दिस इज, याद रखना, और आपको पता भी होना चाहिए कैसे इंटर कन्वर्जन करते हैं इनकी। ये CH3 है, ये CH2 है, मैं बताया हुआ है कैसे कन्वर्ट करते हैं, जो मेरे बेसिक लेक्चर है। ये क्या होगा, CH, दिस इज ओनली C, क्योंकि 4 बॉन्ड बन गए कार्बन के, दिस इज CH2, दिस इज अगेन CH2 एंड दिस इज CH3, ऐसे ही होगा। अभी जो ऊपर गया ऑब्वियसली ये भी टर्मिनल है, तो CH3, दिस इज टर्मिनल CH3, ये वर्टेक्स बनी है एक, तो ये CH2 और ये CH3, ऐसे रहा होगा। नंबरिंग कैसे करें, कहा गया नंबरिंग दिख ही रही है, 1 2 3 4, ऐसे कर दो, 4 यहाँ पे आ रहा है, 1 2 3, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट को 3 मिल रहा है, उधर उधर से करते हैं तो 4 मिल रहा है, तो कहाँ से लोएस्ट आएगा जी, इधर से। तो नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7, नंबरिंग हो गई। फिर क्या चेक करने आते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स हैं कितने जी, एक CH3 यहाँ पे है, एक CH3 यहाँ पे है, सब्स्टिट्यूएंट है, एक ये CH2 CH3 मतलब इथाइल हो गया। तो कैसे करें जी, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखो, इनके नाम लिख लिया करो, आसान हो जाता है। ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया इथाइल, और ये हो गया मिथाइल, और वो भी कौन हो गया, मिथाइल। तो क्या नामकरण करेंगे, पहले ई आएगा ऑब्वियसली है, तो 3 इथाइल, 3 इथाइल, 4,4 डायामिथाइल, कितने हैं टोटल, 7, 7 क्या बोलते हैं, हेप्ट। नेचर ऑफ लिंकेज एन, सिंगल बॉन्ड है। मेरे ख्याल क्लैरिटी है सबको, नोट कर लो मेरे बच्चों। इसको नोट कर लो एक बार, सबके सब रफ कर रहा हूं मैं, फिर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है 6th पार्ट,
सिक्स पार्ट चलते हैं। सिक्स पार्ट क्या कहता है देखना जरा। अब मान लो कि आपके जो सब्स्टिट्यूएंट हैं वो इक्विवेलेंट पोजीशंस पे आ गए। इक्विवेलेंट का मतलब क्या है कि जब आपने नंबरिंग की तो उनकी जो पोजीशन है ना वो सेम आ रही है, मतलब इस तरफ से भी इस तरफ से भी सेम आ रही है। तो कहा गया उस टाइम पे आप किसको प्रेफरेंस देंगे। तो अगेन बात वही, प्रेफरेंस किसको देंगे जी, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से नंबरिंग करेंगे। अब जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा उसको लोएस्ट नंबर दिया जाएगा। समझ आ गई। एग्जाम्पल देता हूँ आपको मैं, आपको एग्जाम्पल ही दे देता हूँ तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। देखो ज़रा, मैं वन लाइक दिस है बच्चे, ऐसे करते हैं। मैं यहाँ पे एक ये बना लेता हूँ और एक काम और करना पड़ेगा हमें। चलो एक थोड़ा चेंज ही करते हैं, दोनों को थर्ड पे रख लेते हैं और यहाँ पे भी थर्ड पे रख लेते हैं। यहाँ पे रख लेते हैं इसको लाइक दिस, ऐसे कर लेते हैं। अब अगेन जो आपकी पेरेंट चेन है तो क्लैरिटी हो रही है। पेरेंट चेन क्या होगी जी, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। आप कहेंगे सर नंबरिंग उधर से क्यों, आप इधर से कर दो। तो नंबरिंग इधर से कर लेते हैं, एक बार करके देख लो। मैं समझाता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7। अब चेक करो कि जो सब्स्टिट्यूएंट है आप इधर से नंबरिंग करो चाहे इधर से नंबरिंग करो, इक्विवेलेंट पोजीशंस में है। अब इधर से नंबरिंग करते तब भी 3,5 है, इधर से करते हैं तो तब भी 3,5 है, दोनों को मतलब इक्विवेलेंट पोजीशंस आ गई। तो कहा गया अब नंबरिंग कहाँ से करें, सही कौन सा है। तो सही कौन सा होगा, कहा गया अल्फाबेटिकल ऑर्डर पता कर लो, उनका नाम क्या है। जो ये है सब्स्टिट्यूएंट में बच्चे, ये कौन है, CH2CH3, दिस इज CH2CH3 मतलब इथाइल है। कौन है ये, इथाइल। और ये कौन है, मिथाइल। तो बताओ ई पहले अल्फाबेटिक ऑर्डर में कि एम, तो ई पहले। तो सही क्या है कि लोएस्ट नंबर किसको दो, इथाइल को, इस हिसाब से नंबरिंग करो। तो इसका मतलब यहाँ से स्टार्टिंग होगी ना, इधर से 1 2 3, तो मतलब जो ब्लू वाले नंबरिंग है ये गलत किया आपने, या यहाँ से नहीं हो सकती। रूल समझ में आ गया मेरे ख्याल से आपको। क्लैरिटी है कि अगर इक्वल पोजीशंस पे आगे सब्स्टिट्यूएंट आ जाएं तब नंबरिंग किस हिसाब से होगी, नंबरिंग उस हिसाब से होगी ताकि जो अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले आता है उस सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलो फिर लिख लेते हैं इस बात को। नेमिंग डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स, नेमिंग डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स at equivalent positions, equivalent positions। चलो जी, तो यहां पे हमने क्या किया, नंबरिंग ऑफ कार्बन चेन, ऑफ कार्बन चेन should be done in such a way that the substituent which comes, that the substituent which comes first in alphabetical order gets the lowest number। याद रखें, इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों। इसका नामकरण करो, क्या लगता है नाम क्या होगा इसका, नाम बता दो जल्दी से।
पहले किसको नाम रखेंगे सब्स्टिट्यूएंट को, 3 इथाइल, क्या आएगा 3 इथाइल। फिर सब्स्टिट्यूएंट एक और है 5 मिथाइल, 5 मिथाइल। फिर कौन है, नंबर ऑफ कार्बन 7, तो हेप्ट एन, नेचर ऑफ लिंकेज सिंगल बॉन्ड है तो एन आएगा आपका, याद रखिए इस बात को। तो चलो जी, एग्जाम्पल देख लिया, गुड है, समझ लिया, हम इस पे क्वेश्चन भी कर लिया एक तो। फिर नेक्स्ट आपका नेक्स्ट रूल मेरे बच्चों, नेक्स्ट रूल पॉज करके इसको एक बार नोट कर लेना। नेक्स्ट रूल कहता है नेमिंग द कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, 7th रूल है जी, नेमिंग द कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, पहले तो बात तो ये है कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होता क्या है। यहाँ पे एक बात चेक करो कि जो ये सब्स्टिट्यूएंट है, इथाइल था ये मिथाइल था, ये सिंपल थे, सिंपल वाले थे, ये सिंपल सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। अब बात है कॉम्प्लेक्स की, तो कॉम्प्लेक्स में और सिंपल सब्स्टिट्यूएंट में फर्क क्या होता है, जो आपका कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होता है वो ब्रांच्ड होता है फर्दर, उसकी ब्रांचिंग वही होती है। कहने मतलब ये उसको आप उसकी भी नंबरिंग कर सकते हैं, जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होता है उसकी भी नंबरिंग की जा सकती है, या फिर दूसरे शब्दों में ये कह लो कि जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होता है वो क्या होता है, वो ब्रांच्ड होता है। जैसे ये तो सिंपल चेन थी आपकी, एक चेन में लगे हैं, या मिथाइल तो एक ही होता है। यहाँ पे अगर 3 लगे होते थे CH2 CH2 CH3 तब भी वो सिंपल था क्योंकि एक ही चेन में है। अगर लेकिन ब्रांचिंग होगी कहीं पे फिर वो क्या बन जाते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है जी, याद रखें इस बात को। तो पहली बात तो यही कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कौन होते हैं, द सब्स्टिट्यूएंट्स विच आर ब्रांच्ड, जो ब्रांच्ड होते हैं आर नोन एज या आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है जी, या जिनकी फर्दर नंबरिंग की जा सकती है। तो आगे चलते हैं बच्चे। इसमें दूसरा, चलो मैं इसको आपको अगेन एग्जाम्पल से समझाता हूँ ताकि फिर उसके बारे में थोड़ा रूल्स लिख लेंगे, है ना। अगर एग्जाम्पल है कि ज़्यादा जल्दी समझ आता है चीज़ें। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, सपोज करना कि ऐसा है कुछ, लाइक दिस, ऐसे है। यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा है, लेट्स से CH CH CH3 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 ऐसे है। और देखो ये आपकी जो लॉन्गेस्ट चेन है वो क्या बनेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वैसे करें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो वो ज़्यादा बड़ी बन रही है। तो आपकी पेरेंट चेन तो यही होगी जी, ये पेरेंट चेन होगी 9 की, नंबरिंग किसी तरफ से भी कर लो 5 ही आएगा सब्स्टिट्यूएंट। अब ये जो सब आपका सब्स्टिट्यूएंट होगा, इसको देखो जो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है ये कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स क्यों, क्योंकि ब्रांचिंग हुई हुई है। आप इसको नाम कर नहीं, मिथाइल है ना इथाइल है ना प्रोपाइल है ना ब्यूटाइल है, ये क्या हुआ 1 2 3, मतलब इसकी नंबरिंग कर दी गई। याद रखना ये बात, नंबर 1 उस कार्बन को दिया जाएगा जो डायरेक्टली अटैच है पेरेंट चेन के साथ। दिस कार्बन इज डायरेक्टली अटैच टू पेरेंट चेन। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग स्टार्ट वहां से करनी है जहां से वो अटैच है पेरेंट चेन के साथ। ठीक है, तो मतलब 1 2 3 ब्रांचिंग है जी, 1 पे मिथाइल है 2 पे मिथाइल है, मतलब ये फर्दर क्या कर दी, ये तो फर्दर आपका क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, ब्रांच होगी ना ये। ठीक है जी,
तो समझिएगा जरा। और एक बात और यहाँ पे बता दूं, नंबरिंग आप किसी तरफ से कर लो। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको मैं ब्लैक से करता हूँ तो आपको याद रहे ये कॉम्प्लेक्स 1 2 3, ये आपका कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। तो कैसे करेंगे? तो पहले नाम लिखेंगे 5, 5 पे सब्स्टिट्यूएंट लगे। सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है जी? पर नाम क्या बताएं, ये तो पहले से ही आपका ब्रांच्ड है, तो वही सेम रूल। पर याद रखना, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट जब भी नाम लिखना है तो एक आपने किसके अंदर लिखना है? पैरेंथेसिस के अंदर, मतलब ब्रैकेट के अंदर, मतलब ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। फिर नाम बताओ, इसका नाम क्या है? ये फर्दर क्या है? ब्रांच्ड है, तो 1 पे मिथाइल है, 2 पे मिथाइल है, तो 1,2, 1,2 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल। कितने टोटल कार्बन है इस चेन में? 3 है। तो प्रॉप, नेचुरल बॉन्ड सिंगल है, तो प्रोपेन नहीं कहिएगा, ये मतलब था ये प्रोपेन। प्रॉप आई लिख रहे हैं, वाई लिख रहे हैं, प्रोपाइल याद रखते हैं, ये शब्द याद रखना, वाई लगता है। जो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनके साथ वाई लगेगा पीछे, ये बात कभी भूलना मत, ठीक है। तो 1,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल, नाम खत्म हुआ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब पेरेंट चेन कौन है? 9 की है, तो नोनेन, नो नेन, यहाँ पे एन आएगा क्योंकि लिंकेज ऑफ कार्बन, जो लिंकेज है आपके कार्बन एटम्स के बीच में, वो सिंगल बॉन्ड है। इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया? पहली बात क्या पता लगी कि जो भी आपका कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होगा, जब आप उसकी नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग कहाँ स्टार्ट करनी है? वहां स्टार्ट करनी है जहां से वो पेरेंट चेन के साथ अटैच है, उस कार्बन को नंबर 1 करेंगे, ठीक है जी। और दूसरी बात ये कि जो भी आपका कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होगा, उसका जो नाम होगा वो आपका ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाएगा हमेशा, और सब्स्टिट्यूएंट के साथ हमेशा वाई आते हैं जी। ये भी आप देखो, डाई मिथाइल आपने देखा होगा, इथाइल बोलते हैं, प्रोपाइल बोलते हैं, तो वाई ही आता है, चाहे बेशक ये नंबरिंग हो चुकी है, प्रोपेन नहीं कह सकते आप इसको, ये बात याद रखना। चलो जी मेरे बच्चों, आपको समझ आया होगा, इसको अंडरलाइन रखना, ये प्रोपाइल, ये मैंने यहाँ पे वाई क्यों लिखा है, ठीक है। तो चलो मैं लिख देता हूँ उसके बारे में। जो बाकी की बातें थी वो लिख देता हूँ बच्चे। नंबरिंग, नंबरिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स substituents should be of complex substituent should be done, should be done in such a way, in such a way that that C atom attached, attached to the parent chain, attached to the parent chain get नंबर 1, वो नंबर 1 मिले, मतलब उसको नंबर 1 देना है, इसको जो डायरेक्टली अटैच्ड है। समझ में आ गया? नेक्स्ट पॉइंट, इसका जो नाम होगा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का, वो हमेशा ब्रैकेट में होगा, नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, substituents should be written, should be written in brackets, वो ब्रैकेट में लिखना है जी आपने। डन है मेरे बच्चों? इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलो आगे चलते हैं, ये नोट कर लो मेरे बच्चों। इसको नोट कर लो।
नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लेना, पॉज करके नोट कर लेना मेरे बच्चों। ठीक है, मैं आगे चलता हूँ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में और क्या क्या पॉइंट्स आ सकते हैं। अब मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ आपको। ठीक है, एग्जांपल लेना जरा। एग्जांपल है हमारे पास CH3 CH2 CH2 CH 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 ऐसा कुछ है। इसको मैं थोड़ा सा और कवर करता हूँ, देखिएगा। CH2 CH3, ठीक है, यहाँ पे देन यहाँ पे लगाते हैं CH CH3 CH CH3 CH3, कुछ ऐसा है। CH2 CH2, ये CH2 CH2 हो जाएंगे सारे। तो अब नंबरिंग देखो, नंबरिंग कहाँ से करनी है। और वही बात, पहले जो सब्स्टिट्यूएंट है उनका नाम लिख लो। ये सब्स्टिट्यूएंट है, इसका नाम क्या है। हमेशा ये जाना, ये एक टेक्निक होती है, पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम अलग से वही लिख दो। इथाइल है, कौन है जी, इथाइल। ये सिंपल सब्स्टिट्यूएंट है, ब्रांचिंग नहीं है इसमें। यहाँ ब्रांचिंग क्या है, नंबरिंग कहाँ से, 1 2 3। तो पहले इसका नाम लिख लो सब्स्टिट्यूएंट का। इसका नाम क्या होगा, 1,2 डाई मिथाइल प्रोपाइल, यही नाम होगा। अब बात ये आता है कि नंबरिंग किस, कहाँ से स्टार्ट करेंगे और लिखेंगे पहले किसको। आपको याद होगा मैंने कहा था कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज करते हैं। मैंने वहां पे ये भी कहा था कि जब आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज करेंगे तो जो डाया है, ट्राया है, उनके जो अल्फाबेट्स है उसको नहीं देंगे। लेकिन ये एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में याद रखना उसका जो कंप्लीट नेम है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का, वो आपको प्रेफरेंस में लेके आना है। कंप्लीट नेम क्या है, डाया मिथाइल प्रोपाइल है। मिथाइल, अब किसका मतलब ये हुआ कि जो डाया है उसको आप क्या देंगे, उसको आप कंसीडर करेंगे प्रेफरेंस देने में। तो इसका नाम है ई इथाइल, ये है डी। याद रखें, सिंपल सब्स्टिट्यूएंट्स में जो डाया है, ट्राया है, उसको इग्नोर किया जाता था जब आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग उनको प्रेफरेंस देते थे। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में जो डाया है उसको कॉम्प्लेक्स नेम में ही पढ़ा जाएगा, यहाँ पे उसको प्रेफरेंस होगी, यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा ये डी या टी। तो डी पहले कि ई पहले, सबको पता है जी डी पहले, डी पहले आएगा अल्फाबेटिक ऑर्डर में, तो नाम इसका पहले होगा। और एक बात और यहाँ पे चेक कर लो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, जिधर से करो आप, कहीं से उधर से करो या इधर से, ये भी आप चेक करो। मैंने वो क्या कहा था, अगेन अल्फाबेटिक ऑर्डर के हिसाब से नामकरण देने। तो डी पहले आ रहा है अल्फाबेटिक ऑर्डर, तो इसका ऑब्वियसली है आपकी नंबरिंग कहाँ से होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये वाली इसकी नंबरिंग होगी बच्चे। मैंने आपको समझा दिया क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे डी को कंसीडर किया गया है, कंप्लीट नेम कंसीडर करेंगे। ठीक है, चलो, तो नाम क्या होगा इसका, इसका नाम बताओ क्या होगा। किसको लिखेंगे पहले, 5 पे है जी, कौन है, 1,2 डाई मिथाइल प्रोपाइल। फिर बाहर कौन है, एक और है जी, 7 पे इथाइल है, 7 इथाइल। फिर 11 को क्या बोलते थे, 10 को क्या बोलते हैं, डेक, तो 11 को अनडेक। तो अनडेक सिंगल बॉन्ड है, तो एन आएगा, अनडेकेन। ठीक है जी, तो याद रखें ये डी को कंसीडर किया गया है यहाँ पे।
ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स नेम है उसका पूरे कंप्लीट नाम पढ़ा जाता है, चाहे डाया है चाहे ट्राया है। लेकिन सब्स्टिट्यूएंट अगर आपका सिंपल सब्स्टिट्यूएंट है उसमें डाया या ट्राया को इग्नोर किया जाता है, ये बात याद रखना। ये मैं लिख ले रहा हूं यहाँ पे, while deciding alphabetical order of various substituents, the name of complex substituent is considered to begin with the first letter of the complete name। कहने का मतलब ये हुआ, दैट इज डाया ट्राया are not ignored while alphabetizing the complex substituents। मतलब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स के केस में आप इनको इग्नोर नहीं करेंगे। मेरे ख्याल से मेरे बच्चे आपको समझ आया होगा जो नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, ये एग्जाम्पल के हिसाब से मैंने आपको बता दिया, एक याद रखेंगे। आपके सामने ही मैंने नोट भी किया है कि डी को प्रेफरेंस दी गई है यहाँ पे, डी इज सीटेड फर्स्ट। आप इसको ऐसे भी दे सकते हैं इसके तौर पे कि डी इज सीटेड फर्स्ट देन ई इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये सिर्फ और सिर्फ तब वैलिड है जब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। अगर सिंपल सब्स्टिट्यूएंट है तो वहां पे डाया ट्राया को इग्नोर किया जाता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर चूज करने के लिए। याद रखना, ये बात इंपॉर्टेंट है। चलो आगे चलते हैं मेरे बच्चों। ठीक है, इसको याद रखना मेरे बच्चे, इंपॉर्टेंट मैंने कैसे लिखा है इसको, कहीं वहीं आप भूल जाए कि हाँ सर ऐसा था वैसा था। नोट करें सबका सब, फिर और एग्जाम्पल करते हैं आपका। मैं इसको रफ कर रहा हूं बच्चे, इसको पोज करके एक बार कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, कुछ ऐसा है। ठीक है, ये हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में देख रहे हैं। ये लीजिएगा, इसको पहले ट्राई करके देखिए, आपसे ट्राई होता है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है। जो सब्स्टिट्यूएंट है पहले उनके नाम वहीं पे लिख लें जहां पे वो है। ये कॉम्प्लेक्स है
बिल्कुल भी नहीं, है सिंपल है, CH2CH3 है, तो ये इथाइल हो गया। दिस इज इथाइल। पेरेंट चेन दिख रही है, पेरेंट चेन क्या है उसको काउंट करने की जरूरत नहीं है, पेरेंट चेन हमें पता चल रही है। ये इथाइल हो गया, ये मिथाइल हो गया, ये भी मिथाइल हो गया। ठीक है, जो ऊपर वाला है वो मुझे लगता है कॉम्प्लेक्स होगा, क्यों, उसकी नंबरिंग हो सकती है। देखो अगर इसको फर्स्ट नंबर दिया जाए 1 2, ठीक है, तो ये उसके दोनों दो सब्स्टिट्यूएंट फर्दर बन जाएंगे, ब्रांचिंग होगी उसकी। ठीक है जी, तो इसका नामकरण लिखो, इसका भी नामकरण लिखना पड़ेगा हमें। तो नाम क्या होगा इसका, 1 पे मिथाइल, दोनों मिथाइल हैं जी, तो 1,1 डायामिथाइल, डायमिथाइल, और 1 2 कौन है जी, इथाइल। समझ में आ गया। तो ये नाम है जिसका, ये इनके नेम है। अब अल्फाबेटिक ऑर्डर चलेगा। देखो ई यहाँ पे, एम यहाँ पे, और यहाँ पे डी, ये कंसिडर करना पड़ेगा आपकी बार कॉम्प्लेक्स में। तो डी पहले आता है, तो नंबरिंग कहाँ से होगी, ऑब्वियसली है इस तरफ से होगी। 1 2 3 4, 4 मिलना चाहिए यहाँ पे, 1 2 3 4, इसको 4 मिल रहा था। लेकिन अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग डी पहले आता है, तो नंबरिंग शुड बी डन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डन। अब क्या करेंगे, बस नाम लिख दो, और क्या है, कहाँ पे है पहले, इसको ही प्रेफरेंस दी थी, ये पहले आ रहा है डी, तो 4 क्या है जी, 4 1,1 डायमिथाइल, डायमिथाइल इथाइल, ब्रैकेट में लिख दिया। फिर कौन आ रहा है जी, ई पहले की एम पहले, ई पहले, तो ऑब्वियसली ई कहाँ पे है, 3 पे, 3 इथाइल, फिर 4 पे है मिथाइल, और 7 पे भी मिथाइल, तो 4,4 डायामिथाइल, सॉरी 4,7 है बच्चे, 4,7 डायामिथाइल, और लास्ट में सब्स्टिट्यूएंट हो गए सबके सब। अब पूरे जो कार्बन चेन है 10 की है, तो क्या नाम आएगा, टेक। लेकिन हमें पता है आपका लिंकेज कैसा है, सिंगल बॉन्ड है, तो ए, तो आ टेकीन, याद रखिएगा। आसान था, आसान था मेरे बच्चों, ठीक है, समझ आया होगा, नोट कर लीजिएगा, नोट कर लो मेरे बच्चों। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट रूल पे ऊपर हम, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए ही। अब वो कहते हैं कि मान लो कि अगर क्या हो, आपके दो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हैं, ठीक है, या दो से ज्यादा, लेकिन उनका नाम जो है ना वो सेम सेम आ रहा है, मतलब उनमें जो लेटर या वर्ड्स आ रहे हैं वो सेम है, जो वर्ड्स हैं वो सेम, पहला वर्ड भी सेम हो गया, फिर किसको प्रेफरेंस दी जाएगी, कहा गया। उस टाइम भी आप क्या करेंगे, मान लो जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हैं वो 2 हैं या 3 हैं, लेकिन उनका जो नामकरण आ रहा है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का जो नाम आ रहा है वो सेम है, उनका फर्स्ट लेटर मान लो चाहे सेम हो गया, ठीक है, तो तब किसको प्रेफरेंस दी जाएगी उस टाइम पे, तो सुनना जरा। तो प्रेफरेंस उसको दी जाएगी जिसके लिए जो लोकेंट होगा वो लोएस्ट होना चाहिए। लोकेंट कौन सा, प्रिंसिपल चेन का लोकेंट नहीं। जब आप उनके नामकरण करेंगे, तो जैसे ये नामकरण किया 1,1, तो ये इसके विद इन है, जो सब्स्टिट्यूएंट है उसके विद इन क्या आ रहा है, 1,1, ये उसका लोकेंट हुआ। मान लो कि यहाँ पे कोई और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होता, तो उसका कैसे करना था, उसमें भी मान लो ऐसा ही आ रहा है, उसमें भी क्या आया, उसमें मान लेते हैं इसमें 1,1 है, उसमें आ रहा है मान लो, चलो इसको चाहे एक मान लो 1 मिथाइल समथिंग है, उसमें आ रहा है 2 मिथाइल, ये डाया भी कर दो, 1 मिथाइल इथाइल आ रहा है, वहां पे आ रहा है 2 मिथाइल इथाइल, तो देखो यहाँ पे लोकेंट 1 है, यहाँ पे 2 आएगा,
तो प्रेफरेंस देनी है जहाँ पे लोकेंट लो है, मतलब लोएस्ट है, तो प्रेफरेंस इस वाले को दी जाती है उस टाइम पे, कि मतलब आपका जो लोकेस्ट हो जाए विद इन दी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट वो आपका लोएस्ट हो बच्चे, उसको प्रेफरेंस देनी है। तो देखो जरा इसको एग्जांपल देकर समझाता हूँ। मान लो यही एग्जांपल ऐसा, ठीक है, मैं इसी को ले रहा हूँ फॉर द टाइम बिंग, ये आप रफ कर रहा हूँ जी मैं। चलो ये सपोज करते हैं कुछ ऐसा है, ठीक है, लाइक दिस है, और इसको कहाँ पे रखते हैं हम, मुझे एक बात और यहाँ पे थोड़ा चेक करना पड़ेगा जी, ठीक है, अब बेटर है, एक आएगा, सो 5 पे करना पड़ेगा, चेक ही करना पड़ेगा, तो रुको, लाइक दिस, ठीक है, और एक और सब्स्टिट्यूएंट लेते हैं, एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे है लाइक दिस, और सब्स्टिट्यूएंट क्या है, मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ करूँ तो स्पेस की कमी पड़ रही है, कोई बात नहीं, थोड़ा कम कर लेते हैं स्पेस को, मैं ऐसे बनाता हूँ इसको, ठीक है, ऐसा है लाइक दिस, ठीक है, कुछ ऐसा है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, ये कौन हुआ, ये तो हमें चेन तो दिख ही रही है, ये सी है, सी एच, यहाँ पे सी एच थ्री होगा जी ऑब्वियसली है, ये सी एच टू, दिस इज सी एच टू, दिस इज सी एच थ्री। इन दिस केस इसको थोड़ा सा मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी दिखे बच्चे, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको रफ कर रहा हूँ 2 मिनट, मैं इसको थोड़ा सा टेढ़ा बनाता हूँ यहाँ पे, ऐसे बनाते हैं, ठीक है, अब ठीक दिखेगा। तो अब क्या होगा, ये एक सी एच टू होगा ऑब्वियसली, ये सी होगा, सी एच होगा, सॉरी सी एच, क्योंकि 3 बॉन्ड बने हैं, एक अच्छा आएगा, यहाँ पे सी एच टू, यहाँ पे सी एच थ्री, तो एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। तो यहाँ पे चेक करो कि इसका नाम क्या बनेगा, नंबरिंग कहाँ से होगी, इस कार्बन से 1, इस कार्बन को दूंगा मैं 1 2 3 4, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, नाम क्या बना 1 मिथाइल ब्यूटाइल, ठीक है, ये आ गया, इसका नाम भी अलग से लिखो, नंबरिंग कहाँ से होगी, ऑब्वियसली जहां से वो डायरेक्टली अटैच पेरेंट चेन के साथ है, दैट इज 1 2 3 4, नाम क्या बना, 2 पे मिथाइल है जी, 2 मिथाइल ब्यूटाइल, नाम देखो आइडेंटिकल, ये 2 मिथाइल ब्यूटाइल है, ये भी मिथाइल ब्यूटाइल है, आइडेंटिकल नेम है, लेकिन जो लोकेंट है इसके साथ 2 है, इसके साथ 1 है, तो लोएस्ट लोकेंट चुनना है, तो जो 1 मिथाइल ब्यूटाइल होगा इसको प्रेफरेंस दी जाएगी, तो नंबरिंग किसके हिसाब से होगी जी, किसके हिसाब से, इसके हिसाब से, तो नंबरिंग 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 आएगा, जबकि उधर से नंबरिंग नहीं कर सकते आप, ये बात याद रखना, ठीक है, क्योंकि इसको प्रेफरेंस दी जा रही है अकॉर्डिंग टू दी, जो भी इसमें जो लोकेंट आ रहा है वो लो होना चाहिए इनके नाम के अंदर विद इन दी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट। चलो जी, तो नाम क्या बना 5, 5 पे कौन है 1 मिथाइल ब्यूटाइल ब्रैकेट क्लोज्ड, 7 2 मिथाइल 2 मिथाइल 2 मिथाइल ब्यूटाइल ब्रैकेट क्लोज्ड, आगे ये कितने 9 10 11 12, 12 के लिए क्या होता है, 10 के लिए क्या होता है डेक, 11 के लिए अनडेक डो डेक, तो डो डेक और एन आएगा साथ में नीचे, डो डेकेन, ठीक है जी, याद रखिएगा ये स्पेस नहीं होगी इनके बीच में, स्पेस बिल्कुल नहीं होगी, डो डेकेन, नाम समझ में आया होगा, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट कैसे करना है,
प्रेफरेंस किसको देनी है? अगर किसी का 1 2 3 4 5, उधर से नहीं कर सकते आप नंबरिंग। नंबरिंग इधर से होगी। पहले सब्स्टिट्यूएंट जो होते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, उनका नाम लिख लो मेरे बच्चे पहले, फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे जाने। अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर वहां पे फॉलो किया जाए तो, अगर दोनों का नाम सेम हो गया, आइडेंटिकल नेम आ गए दोनों के, तो किसको चेक करना है कि वहां पे आपका जो लोकेंट आया है उनके सामने, वो कौन आया है। अगर वो लोअर है तो प्रेफरेंस दी जाएगी। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिए मेरे बच्चों। इसको आप अपने शब्दों में ले सकते हैं कि ये लोअर है, इसको प्रेफरेंस ये लोअर हुआ, ये 1 लोअर है, ये हायर है, दैट्स वाई हमने इसको ऐसे लिखा है, ताकि आपको याद रहेगा। क्योंकि लिखवाने में तो फिर आप लिखने को लिख सकते हैं अपनी लैंग्वेज में जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, कंसेप्ट याद रखना है। चलो जाके चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इसको मैं रफ कर रहा हूं मेरे बच्चों। अब मान लो कि आपका जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है वो 2 बार रिपीट कर रहा है, मतलब सेम आ गया। ये तो सेम नहीं था ना, इसमें तो फर्क हो गया था, नाम ही सेम थे। वो बिल्कुल डिटो सेम होगा, मतलब यहाँ पे तो 1 और 2 का फर्क था। अगर दोनों सेम हो गए तो कहा जाता है तब आपने डाया या ट्राई नहीं, जैसे सिंपल सब्स्टिट्यूएंट्स में हम डाया ट्राई यूज करते हैं। तो अगर वो आपका जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है वो अपने आप को रिपीट कर रहा है 2 टाइम्स या 3 टाइम्स, तो आप डाया ट्राई नहीं लगाएंगे, उस टाइम लगाएंगे बिस। 2 बार कर रहा है तो बिस, 3 बार कर रहे हैं तो ट्रिस, 4 बार कर रहे हैं तो टेट्राकिस। ये बात याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है जी। ये नेक्स्ट पॉइंट होगा, लिखेगा when the complex substituent occurs more than once, occur more than once, तो क्या करेंगे? देन फॉर 2, अगर 2 बार रिपीट है तो बिस लगाएंगे, अगर 3 बार रिपीट हो रहा है तो ट्रिस लगाएंगे, 4 बार हो रहा है तो टेट्राकिस लगाएंगे बच्चे। याद रखेंगे इसको। एग्जाम्पल कराता हूं मैं आपको। कुछ ऐसा है, ऐसा एग्जाम्पल है। लाइक दिस। अब चेक करो, ये जो चेन है 10 की है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जो ये सब्स्टिट्यूएंट है इसका नामकरण करो जरा, इसे चेंज करो पहले 1 2 3। तो 1,1 डाई मिथाइल प्रोपाइल, यही आएगा प्रोपाइल, क्योंकि 3 है। फिर मैं चेक करो अगेन इसका नंबरिंग 1 2 3, तो इसका नाम क्या बना? अगेन सेम 1,1 डाई मिथाइल प्रोपाइल, सेम नाम हो गई जी। तो मतलब जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है वो आपको 2 बार रिपीट कर रहा है चेन में, तो अब इसके लिए डाई नहीं लगा सकते आप, तो लगाएंगे बिस। तो मतलब कैसे लगाएंगे? 5 है तो 5,5 बिस, बिस, फिर नाम लिखेंगे इसका आगे बिस 1,1 डाई मिथाइल प्रोपाइल 10 के लिए डेक, फिर नेचुरल बॉन्ड 8 डेकेन।
याद रखें कैसे किया मैंने। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा मेरे बच्चे इनको, इंपॉर्टेंट नेमिंग है ये। तो ये यहाँ पे ख़त्म होता है। जो नेक्स्ट रूल्स आएंगे कि अगर मान लो डबल बॉन्ड आ गया, ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो उनके लिए क्या रूल होते हैं, फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो क्या रूल्स फॉलो किए जाएंगे, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आगे जाके मिस ना हो, क्योंकि ये आपका बेसिक है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी बहुत बढ़िया जितने भी हो सकते हैं मुझसे, है ना, जितना मैक्सिमम मैं लेके आ सकता हूँ बढ़िया कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। तो चैनल को क्या कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे जैसे ही कोई भी वीडियो अपलोड होती है। मिलते हैं मेरे बच्चों, आपको बाय बाय।